Hello people, this is me Nitya. Today I'm gonna talk about something which is very relatable to my life, that is having no friends in your 20s. Having no friends in your 20s sounds scary, right? But I have been living this for a whole lot here now. Being alone was never my thing, honestly. But when life throws something at you, better catch it in a good way. That is something I've learned in the last 2 years. So before we get into this, let me tell you the kind of person I am. I'm a very out and loud person. I love going out. I legit feel lively around people, but some way stuck by myself. So if I talk about friendship, so I think friendship were never my thing, and ऐसा नहीं है कि friendship मेरी life में रहा नहीं है. I had friends, and बट समहाउ फॉर सम रीज़न मेरी फ्रेंडशिप लास्ट नहीं करती किसी से भी. स्कूल में भी फ्रेंड्स रहे हैं, ग्रेजुएशन टाइम पे भी फ्रेंड्स रहे हैं, अभी आई डूइंग माई मास्टर्स, बट अब नहीं है. 2 साल से मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं. 2024 वॉज द लास्ट ईयर जहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि मेरे पास दोस्त हैं. उसके बाद से मेरे पास कोई भी दोस्त नहीं है, और अब मैं क्रेव भी नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है. मे बी आपके पास अगर अभी बहुत ही फ्रेंड्स होंगे और रियल फ्रेंडशिप होंगे तो मे बी ना आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे और आपका पर्सपेक्टिव बहुत अलग होगा. बट जिनकी लाइफ में, जैसे मेरे जैसे लोग जिनकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं ही नहीं, तो उनका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है इस चीज़ को लेकर, और हमें बहुत डिफिकल्ट होता है उस चीज़ को फिर से ट्रस्ट करने में. स्टार्टिंग की ये 2024 के मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत डिफिकल्ट रहे हैं, क्योंकि एकदम से आपकी लाइफ से सारे लोग गायब हो जाना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कि आप अब सर्वाइव कैसे करेंगे. और सच में एज अ ह्यूमन हमें लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और ये नहीं कि हमें उनसे कुछ ऐसा बेनिफिट इसलिए ज़रूरत पड़ती है, बट ऑनेस्टली यू क्रेव फॉर अ जेन्युइन कनेक्शन, जेन्युइन फ्रेंडशिप, तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. बट आप एकदम से तब देखोगे ना कि आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है और आप एकदम अकेले हो गए हो, और फिर ये आई थिंक बहुत ही ऐसा लोनलीनेस वाला पॉइंट रहता है, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सॉलिट्यूड एंड अ लोनलीनेस. सॉलिट्यूड आपको हमेशा आपको पीस देता है, ठीक है, वो आप जब हील कर जाते हैं किसी चीज़ से तो आपको पीस मिल जाएगा, तो आप वो सॉलिट्यूड को एक्सेप्ट कर लेंगे. बट स्टार्टिंग में वो लोनलीनेस ही रहता है, और उस चीज़ से कोप अप करना आई थिंक बहुत ही मुश्किल हो जाता है. और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने स्कूल में फ्रेंडशिप देखी, वो लास्ट नहीं की कुछ रीज़न की वजह से. वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता था, कुछ बहुत बिग फाइट्स या कुछ ऐसा, बट समहाउ कुछ ऐसा हो जाता था कि हमेशा से हम ड्रिफ्ट अवे हो जाते थे और नहीं लास्ट करते थे. और फिर कॉलेज में आई मैं, कॉलेज में भी से मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होने होने तक मेरे पास कोई फ्रेंड्स ही नहीं बचे. फिर मुझे ऐसा लगा मे भी हो सकता है कि शायद कॉलेज में ऐसा होता हो, और मतलब नहीं चलती हूँ फ्रेंडशिप. सब बोलते हैं कॉलेज की फ्रेंडशिप नहीं चलती, कोई इशू नहीं उस चीज़ से. बट फिर मैंने जब देखा कि और लोगों के पास तो फ्रेंड्स है ना, तो रियल क्वेश्चन ये उठता है कि मेरे पास ही क्यों नहीं. और आप खुद को ही क्वेश्चन करने जाते हो कि आप ही प्रॉब्लम हो क्या, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार फिर ऑनेस्टली मुझे खुद भी लगने लगा कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, कि मुझसे फ्रेंडशिप नहीं चल पाती, मैं ही उस फ्रेंडशिप को मेनटेन नहीं कर पाती हूँ. बट जब शायद मैं, ये एक हीलिंग फेज में थी मैं, जब मैं इन सब चीज़ों को सोचती थी, ओवर थिंक करती थी, एंक्शियस फील करती थी, रोती थी. बट विद टाइम मैंने चीज़ को एक्सेप्ट किया, मेरी बातों कि मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है. फर्स्ट थिंग, मैंने उस चीज़ को, उस लोनलीनेस को जो मैं इतना ओवर थिंक करती थी, मैंने उस चीज़ को ऑनेस्टली रिप्लेस किया सॉलिट्यूड से, कि मुझे ऐसा लगा कि ठीक है मेरे पास फ्रेंड्स नहीं है, बट ये लोनलीनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में पहली बात तो नहीं है कि मैं फ्रेंड्स बना पाऊँ, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल इस चीज़ का कंट्रोल नहीं है. मेरे पास अगर किसी को जेन्युइनली आना होगा तो आ जाएगा वो इंसान, और उससे मेरा बॉन्ड बन जाएगा. बट अगर नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, मैं उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी. तो मैंने उस चीज़ को क्रेव करना बंद कर दिया. आप क्रेव करते हैं एक जेन्युइन कनेक्शन के लिए, बट मैंने उस चीज़ को बंद कर दिया क्रेव करना. कंपैरिजन बहुत होता था, और ऐसा नहीं है ऑनेस्टली कि अभी मुझे कंपैरिजन नहीं होता है, ये मैं झूठ बोलूँगी कि मुझे नहीं होता, मुझे कभी कभी हो जाता है. बट 365 डेज में आपको 5, 6, 7 बार कंपैरिजन होना नॉर्मल है, और 365 डेज के 360 डेज कंपैरिजन होना वो प्रॉब्लम है आपके लिए. तो अगर आपको वैसा फील होता है तो जेन्युइनली आपको ऐसा लगता है क्यों 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 मत सोचिए, क्योंकि वो चीज़ एक टाइम के बाद आप हील कर जाएंगे उस चीज़ से, आप नॉर्मल हो जाएंगे उस चीज़. आप बस अपने को टाइम दीजिए उस चीज़ के लिए. और मुझे लगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान रियल रहता है तो आपकी लाइफ से जाता ही नहीं, आपको हर्ट करता ही नहीं, इंटेंशनली आपके साथ वो चीज़ें करता ही नहीं. तो मैंने सोचा अगर लोगों ने मुझे इतना हर्ट किया, लोगों ने मुझे इतना लाइक इंटेंशनली लोगों ने मेरे को हर्ट किया है, वो मेरे ही फ्रेंड्स शायद रहे होंगे जिन्होंने मुझे इतना हर्ट किया, तो फिर वो मेरे लिए रियल फ्रेंड्स कैसे हुए, और मैं उनके लिए क्यों ही रो रही हूँ उस तरीके से. मे बी आपकी लाइफ में
मुझे नहीं पता, बट मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो मैं बहुत ही, मुझे मेजर लेवल पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और कंपैरिजन बहुत होता है। मैं भी फ्रेंड्स को देखती हूँ जो आउटिंग पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो मुझे लगता है काश मेरे पास भी कोई फ्रेंड्स होता। बट समहाउ उस चीज़ को मेरे कंट्रोल के बाहर है, ठीक है। जो चीज़ मेरे लिए मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उस चीज़ को तो नहीं कुछ भी कर सकती हूँ। तो जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उन पे ध्यान देती हूँ, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान नहीं देती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने कंपैरिजन बंद किया, मैंने अपने हीलिंग प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दिया, मैंने शायद लोनलीनेस को सॉलिट्यूड से रिप्लेस किया और मुझे धीरे धीरे ऑनेस्टली मैं हील होने लग गई। मैं थोड़ा कम सोचने लग गई, मैं थोड़ा बिजी रखने लग गई खुद को। मेरा एकेडमिक्स बहुत ख़राब था कॉलेज टाइम पे, ग्रेजुएशन पे, मैंने उसको ऑनेस्टली इंप्रूव किया। एंड द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल पार्ट जो मेरी लाइफ में चेंज हुआ है वो स्पिरिचुअली चेंज हुआ है। ऑनेस्टली मैं आपको बता दूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कि मेरा भगवान पे कोई बिलीफ ही नहीं रहा, मेरा हमेशा से रहा है। बट द थिंग इज़ कि मेरा अब बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा। और मैं, अगर आप बिलीव करते हैं तो मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी लव्ड वंस होंगे, आप जिनको भी प्यार करते होंगे, आप उनके लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, तो प्लीज़ अगर आप भगवान को भी प्यार करते हैं तो आप उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, उनके पास बैठें। आई थिंक आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये तो मैं बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप बता रही हूँ। और मेरी लाइफ में सबसे बड़ा मेजर चेंज है जिससे मैं बहुत खुश हुई हूँ। और इतनी लंबे समय में, इन 2 साल में शायद मैं खुद से मिल गई। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ये रहा है। मैं खुद से मिल गई, मैं खुद को मैं अब बिल्कुल अकेले रह लेती हूँ पूरा टाइम। मैं जर्नलिंग करती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ, मूवी देख ली, मैं सीरीज़ देख लेती हूँ, मैं कुछ बना लेती हूँ, मैं कुछ खा लेती हूँ, मैं कुछ भी कर लेती हूँ। इवन तो अब तो मैं खुद अकेले कहीं कहीं जाने भी लग गई हूँ, जो मेरे में थोड़ा चेंज आया है। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद अब मैं इसको बहुत ओपनली, बहुत अच्छे से बता पा रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से कोप अप कर पाई हूँ। और मे बी मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कैमरा पे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करना, तो मे बी आपको लग रहा हो कि मेरा इतना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, और ऑनेस्टली नहीं अच्छा है, क्योंकि ये मेरा इट इज़ अ वेरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बात कर रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा चैनल ही बिल्कुल न्यू है और कैमरा पे तो बिल्कुल ही अभी 1-to-1 वाला बहुत ही न्यू है। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ है, बहुत सारे टेक्स लगे। बट मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी कि एक फ्रेंडशिप 20s में नहीं होना कोई बहुत बड़ा हवा ऑनेस्टली नहीं है जो लोगों ने बना रखा है इसको, कि फ्रेंडशिप नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप खुद से मिल जाइए, आप खुद के साथ रह लीजिए, आपको खुद का अपना स्पेस अच्छा लगना चाहिए। आप खुद के इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, खुद को कितना प्यार करते हैं, वो मैटर करता है आपके लिए। सेल्फ लव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी लाइफ में है, वेल एंड गुड, आप उस चीज़ से ब्लेस्ड हैं। आपकी लाइफ में नहीं है तो कोई इशू नहीं उस चीज़ के लिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों में मेरी आई हैव 2 सिस्टर्स, तो मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया इन सब चीज़ों को मुझे अच्छे समझाने में, मुझे सारी चीज़ें बताने में। और मैं उनसे बहुत क्लोज आ गई, पहले भी थी बट अभी मैं बहुत ज़्यादा आ गई हूँ। अब मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, हर चीज़ बताती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें। तो मेरी लाइफ में आई थिंक 2 सालों में बहुत चेंजेस आए, एकेडमिक चेंज आया, स्पिरिचुअली चेंज आया है, मुझे खुद का सेल्फ लव वाला बहुत चेंज आया है। और मैं अब कोई कनेक्शन ऑनेस्टली बिल्कुल ही स्ट्रेच नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान अगर वो थोड़ा सा भी, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो मैं उसी को स्ट्रेच नहीं करती। पहले मेरा कैसा आदत था कि फ्रेंडशिप में मैं एकदम ही नीचे गिरा दी जाऊँ, बट मैं रहूँगी उसी इंसान की फ्रेंड। बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी लाइफ में। मेरे को अगर लगता है कि ठीक है, अगर ये अच्छा वर्कआउट करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको स्ट्रेच करके ख़राब नहीं करूँगी, मैं उस चीज़ से खुद ही निकल जाती हूँ। तो आपकी लाइफ में क्या होता है ना, मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जब आप बचपन में फ्रेंडशिप करते हैं ना, तो फ्रेंडशिप ऐसी होती है कि आपके पास दिमाग नहीं होता है, तो आप कर लेते हैं फ्रेंडशिप, वो फ्रेंडशिप चल जाती है। बट मैंने देखा जब आप बड़े होने पे 19-20 साल पे फ्रेंडशिप करना शुरू करते हैं ना, तब क्या होता है ना कि सबके पास दिमाग आ जाता है और सब दिमाग लगाने लगते हैं उस फ्रेंडशिप में। तो वो फ्रेंडशिप बहुत ही कम होती है, इसलिए बोलते हैं कॉलेज की फ्रेंडशिप लास्ट नहीं करती। द ओनली रीज़न इज इसीलिए लास्ट नहीं करती क्योंकि लोग इतना दिमाग लगाने लग जाते हैं। और मुझे कभी भी रिग्रेट नहीं है किसी भी चीज़ पे। शायद हीलिंग में मुझे प्रॉब्लम आई है, बट मुझे ऑनेस्टली कभी रिग्रेट नहीं हुआ है कि मैंने अपनी किसी फ्रेंडशिप में 100% नहीं थे। मैं 200% दिया। शायद इसीलिए मुझे टाइम लगा मे बी हील होने में, बट ठीक है, मैं हील हो गई। मैं खुश हूँ अभी बहुत ज़्यादा कि मैं उस चीज़ से सर्वाइवल मेरा मुश्किल रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं खुद से मिल पाई, मैं बहुत क्लोज आ गई बहुत सारी चीज़ों के। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं और मैंने 200% दिया, तो मुझे रिग्रेट नहीं। शायद आपको, जब आप हर चीज़ में अपना 200% देते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, तो आपको कभी भी उस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता। आप हमेशा उस चीज़ से बहुत ही खुश रहते हैं। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे सब चीज़ों की मेमोरीज आती हैं, स्नैपचैट आपको पता है। मैं
सच बता रही हूँ, मैं उस मोमेंट को चेरिश ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पे वो ब्यूटीफुल ही था। मे बी बाद में जाके वो नहीं ब्यूटीफुल बना, बट फॉरएवर नहीं बना, बट उस पॉइंट पे ब्यूटीफुल था। मैं उसको चेरिश करती हूँ। हाँ, पहले मुझे उस चीज़ को देख के बहुत एंग्जाइटी होता था, बहुत एंशियस फील करती थी, बट अब क्योंकि मैं हील हो गई हूँ, तो अब मैं उस सब चीज़ों को चेरिश ही करती हूँ। मे बी वो सर्वाइवल आपके लिए उस फेज़ में बहुत मुश्किल है, बट आप इतना समझिए वो फेज़ है, वो परमानेंट नहीं है। वो फेज़ था। मुझे भी एक टाइम पे जब वो चीज़ होती है ना आपकी लाइफ में, तो आपको लगता है कि ये परमानेंट, बट वो परमानेंट कभी नहीं होता। वो सिर्फ एक फेज़ होता है आपकी लाइफ का, और वो आता है और चला जाता है। दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत जेन्युइनली ऐसा खुद पे थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मैं बात खुद से शेयर कर पाई। और आई होप सो अगर आपके पास भी कोई ऐसा अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं और आपके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है ऑनेस्टली इस चीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आपको लगता है आप अकेले हैं, बट आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं है उनकी 20s में, और हम सब खुद से ही सर्वाइव कर रहे हैं अकेले। और आई होप सो कि आप को जेन्युइनली लाइफ में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुछ बहुत अच्छे जेन्युइन कनेक्शंस मिले, आप खुश रहें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।